नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयारियों में लगी है। वहीं सरकार ने शासकीय स्कूलों में बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर भोजन तक की व्यवस्था कर रही है, लेकिन शैक्षणिक व्यवस्थाओं में स्थिरता अभी भी नहीं बन पाई है। शिक्षा के नाम पर शिक्षक मनमानी पाठ पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों की लापरवाही के बावजूद जिम्मेदार मौन बने हैं। शिक्षा के नाम पर शिक्षक सरकार से मोटी रकम तो ले रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा के नाम पर लापरवाही करते नजर आते हैं। वह शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों में मामले की शिकायत की जाती है, लेकिन वो भी सच्चाई से मुंह मोड़ते दिखते हैं। यह मामला शहडोल जिले का है, जहां एक ऐसा विद्यालय है जो स्कूल की बदहाली पर आंसू बहा रहा है और शिक्षा देने वाले शिक्षक ही लापरवाही बरत रहे हैं। मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों में कैसे शिक्षा बच्चों को मिल रही है, यह वीडियो में साफ देखा जा सकता है। जहां शासन स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, इस प्रकार के अभियान चलाया जाता है ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके, लेकिन शासकीय स्कूलों का नजारा कुछ और ही है। मामला शहडोल जिले के ब्लॉक बुढ़ार के शासकीय प्राथमिक कुल्लूहा का है, जहां शासन तो हर रोज का पैसा दे रही है, लेकिन स्कूल के शिक्षक सभी नियम कानून को दरकिनार कर बच्चों के भविष्य को गर्त की ओर ले जा रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था तो है, लेकिन बच्चे खुद अपनी थाली धुलने के लिए मजबूर हैं, जबकि स्कूल में बर्तन धुलने के नाम पर शासन से पैसे लिए जाते हैं। सवाल यह है कि कर्मचारी होने के बाद भी बच्चों से बर्तन क्यों धुलवाए जाते हैं। जब हमारी टीम शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुल्लूहा पहुंची तो बच्चे बर्तन धुलते हुए देखे गए। टाट पट्टी होने के बावजूद बच्चे नीचे बैठकर खाना खाते दिखे। वहीं भोजन के पहले भोजन मंत्र तो शिक्षक के द्वारा बुलवाया गया, लेकिन बच्चे खाना खा रहे हैं और शिक्षक जूते पहनकर वही उसी रूम में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे भोजन कर रहे हैं, वहीं यह कैसे शिक्षक थे जो खुद जूते पहनकर वहां घूम रहे थे। यह बड़ी लापरवाही शिक्षक की दिखी। वहीं जब इस मामले में शिक्षा विभाग के आयुक्त एस मराबी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे बर्तन धुल रहे हैं तो सही है। तो सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ विभाग के आयुक्त एस मराबी की सहमति से हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। सर्व शिक्षक केंद्र जैतपुर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय कुल्लूहा में बिजली फिटिंग के नाम पर लाखों के भ्रष्टाचार भी दिखे। ब्लॉक बुढ़ार के कई स्कूल जहां बिजली तो नहीं है, फिर भी नई बिजली फिटिंग व पंखे लटकाए गए हैं। जिले में शिक्षा बदहाल है। वहीं शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले ही शिक्षक की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, लेकिन जिले में बैठे शिक्षा विभाग के अधिकारी सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लोकेशन देखिए, ये अगर बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बच्चों से हमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं लेना है, चाहे सफाई का कार्य हो चाहे बर्तन धोने का कार्य हो। तो अगर ऐसा आपके द्वारा बताया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये तो गलत बात है। दूसरी बात, जो जूता पहन करके जाना हो रहा है खाना खाते समय, उस पर क्या? नहीं, ये तो और भी गलत है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पे खाना बनता है तो पर्याप्त वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, और अगर जूता पहन के कोई जाता है तो ये तो बहुत गलत बात है। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इस प्रकार के शिक्षकों पर? मैं इसकी अभी जांच कराता हूँ, और अगर मुझे लगेगा कि हाँ इनके द्वारा बच्चों को ज़मीन में बैठाया गया, टाट नहीं बैठाई गई, या बर्तन धुलाए गए, या कोई हमारा शिक्षक या कोई भी व्यक्ति अगर जूता पहन के अगर पाया जाता है खाना जहाँ पे बच्चे हमारे खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात को मैं वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराऊंगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चे बर्तन धो रहे हैं नल के पास, और एक शिक्षक हमारे वहाँ जूता पहन के वहाँ पे घूम भी रहे हैं। तो उस आधार पे तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि इनके द्वारा गलती की गई है। मध्याह्न भोजन में भी देखा गया कि पानी की तरह सब्जी उनको खिलाया जा रहा है बच्चों को। अब ये अभी जांच कराऊंगा मैं कि आखिर मध्याह्न भोजन किसको दिया गया, कौन सा स्व सहायता समूह है। तो स्व सहायता समूह के बारे में, इसके बारे में हम जिला तक इसके बारे में खबर भेजेंगे। मेरा नाम DK निगम, विकास खंड शिक्षा अधिकारी बुढ़ार।
कोरोना काल में स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। गांव में जो स्कूल हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था में बची कसर वहां के शिक्षक पूरी कर रहे हैं, जबकि जिम्मेदारों ने मौन साध ली है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बड़े ही सुनियोजित तरीके से शीर्ष पर बैठे अधिकारियों की सहमति से हो रहा है। बदहाली का दंश वहां के विद्यार्थी झेलने के लिए तो मजबूर होंगे ही, लेकिन सवाल सिर्फ एक ही खटकता है कि आखिर जिम्मेदारों ने मौन क्यों साध ली है।